हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 30th डे और आज हम जानने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। और किनका उच्चारण जानेंगे? व्यंजनों का, कॉन्सोनेंट्स का, जिसमें हम बी से लेकर के जेड तक जितने भी व्यंजन है उसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, उसका उच्चारण जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था स्वरों का उच्चारण और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजनों का उच्चारण। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं, तो उच्चारण मतलब क्या होता है? उच्चारित करना। कोई भी लेटर है, उस लेटर को हम कैसे उच्चारित करेंगे, इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन इज द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज वर्ड्स। तो किसी भी भाषा के जो वर्ड है ना, शब्द है, उसके साउंड, उसकी जो ध्वनि है, उसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने का जो एक्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण। तो ये है उच्चारण, जिसे व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है। कितने व्यंजन है भाई? 21 व्यंजन है इंग्लिश में, है ना। और जैसे हम स्वर की बात करें तो स्वर कितने हैं? 5 है। तो टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? तो 26 लेटर होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, ये लगभग पहले क्लास फर्स्ट सेकेंड वाले भी ये बात जानते हैं। अब हम देखते हैं कि बी का उच्चारण कैसे करते हैं। बी से ब होता है, बी से भ भी होता है। भ कब होता है? जब बी में हम एच ऐड कर देते हैं तब हो जाता है, बी एच से भ हो जाता है। साउंड देखिए, बी सॉफ्ट समटाइम्स बिटवीन बी एंड भ। ठीक है। तो ये बी से जैसे बॉल हो गया, बॉय हो गया, कैब हो गया, तो ये बी से ब आ रहा है ना, ब ब ब, और ये यहाँ पे ब, इस तरह से बी से ब होता है। और बी एच से होता है भ। जैसे आपको बोलना है भागवत, तो बी एच ए ऐसा करके भागवत, ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? भ प्रोनाउंसिएट हो रहा है। वैसे ही सी से क होता है, कभी स होता है, कभी च होता है। तो सी से क, स और च तीनों प्रोनाउंसिएट होता है। जैसे साउंड्स क कब प्रोनाउंसिएट होता है? बिफोर ए ओ यू। जब ए ओ यू से पहले जब हम यूज करते हैं, जैसे कि कैट हो गया, कम हो गया, कप हो गया, तो ए ओ यू से ठीक पहले अगर सी यूज होता है तो क प्रोनाउंसिएट होता है। स कब प्रोनाउंसिएट होता है? तो स तब प्रोनाउंसिएट होता है जैसे सी आ जाता है। सी के मतलब जब ये किससे पहले यूज होता है? ई से पहले यूज होता है, आई से, वाई से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई से ठीक पहले सी यूज हुआ है तो सिटी, वैसे साइकिल। वैसे च कब होगा? इन सम फॉरेन वर्ड्स, या फिर सी और एच ये मिलेगा ना तब बनेगा च। ठीक है। जैसे आपको बोलना हो चेस्ट, तो ये हो जाएगा CHEST, ऐसा समझ। तो सी एच से होता है च। तो यहाँ पे देखिए, कैट का प्रोनाउंसिएट सिटी, साइकिल। वैसे यहाँ पे हार्ड सी का यूज होता है, जैसे क, जैसे कैट, केक हो गया। सॉफ्ट सी में जैसे सिटी और सेंट। ठीक है। परसेंट में भी स आ जाता है। तो ये हो गया। तो सी का प्रोनाउंसिएशन समझ आया। कभी हम क प्रोनाउंसिएट करते हैं, कभी सा कब करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। च कब प्रोनाउंसिएट करते हैं? तो च तब करेंगे जैसे सी एच आएगा तब। अब देखिए नेक्स्ट, डी या फिर द। डी से ड भी होता है और द भी होता है। ठीक है। जैसे कि जैसे आपको बोलना है दानेश्वर या दानी, जैसे लिखना है, नाम लिखना है किसी का, हिंदी में यूज होता है ये दानी, तो ये हो जाएगा दानी। ठीक है। तो द प्रोनाउंसिएट होता है कभी ड। तो ये द जो है ना, हिंदी में ज्यादातर प्रोनाउंसिएट होता है, और इंग्लिश में तो द वाले वर्ड शायद ही होते हैं, ड वाले होते हैं। ठीक है। तो ड मोर डेंटल देन हिंदी। देखिए यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश में यूज होता है ड, जैसे डॉग, डे, रेड, ड आ रहा है ना, डी से ड, डी से द भी होता है। तो ये दोनों आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ एक चीज और बता रहा हूं, डी से तो द हो गया, डी और एच अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी और एच ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा द का ध हो जाएगा। ठीक है। और वैसे ही ड है, ड का क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। तो ढ भी प्रोनाउंसिएट होता है, ढ। आ रहा समझ में? वैसे ही सी का क्या हमने देखा था? सी का क देखा था, है ना। सी एच का क्या देखा था? च देखा था। वैसे सी डबल एच हो गया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। जिसको भी आपको याद रखनी है। जैसे बोलना है छाता, बोलना है, जैसे बोलना है छाता, ऐसा करके, हाँ छाता हो गया तो सी डबल एच आ जाएगा। ठीक है। देखिए फ, एफ से आता है फ, तो फ हो गया।
फ जैसे फ्रिक्शन बेस्ड नॉट एस्पिरेटेड, फ्रिक्शन बेस्ड है जैसे जिसमें आपको घर्षण शो करना है, जैसे फैन, फ जब हम फ बोलते हैं तो घर्षण रहता है ना, फ फ नहीं बोलते, फ मतलब एक नॉर्मल हो जाता है। जब घर्षण फ्रिक्शन बेस्ड अगर आपको बोलना है तो बोलो फैन, वैसे फाइन, वैसे कॉफी, कॉफी, फ घर्षण फ्रिक्शन दिखाना है। नेक्स्ट देखिए जी, जी से ग होता है और कभी कभी ज भी प्रोनाउंसिएट होता है, ठीक है। तो साउंड ग जब ए ओ यू से पहले यूज होता है ना तो गो ग प्रोनाउंसिएट होता है, जैसे कि ये आ गया आपका गो हो गया, गेम हो गया। और बिफोर ई आई वाई से पहले जब यूज होता है तो ये ज प्रोनाउंसिएट होता है, जैसे जायंट, ठीक है, जायंट, जायंट हो गया, जेम हो गया, जेम, जेम, जायंट। तो ये गो, गेम, जायंट और ये जेम, इस तरह से। हाँ, एक चीज और याद रखनी है आपको, जी और एच हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब घ हो जाएगा, घ, जी एच से घ। नेक्स्ट देखिए एच, एच से क्या होता है, ह होता है। अब ह होता है सॉफ्ट रूप में, जैसे आपको बोलना हैट, हेलो, हाउस, इस तरह से, तो ह प्रोनाउंसिएट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा जे से ज होता है, जे से ज, जैसे कि जैम, जंप, जंगल, ठीक है। और जैसे जे में एच ऐड कर देंगे तो जे के ज के बाद क्या आता है, झ आता है, तो जे एच से क्या हो जाएगा, झ, मतलब एक अंक, बस एक नंबर आपको आगे बढ़ जाना है। ज से, जे से ज होता है तो जे एच से झ, सी एच से च होता है तो सी डबल एच से छ हो गया, ऐसे। वैसे ही डी से ड होता है तो डी एच से ढ हो गया, ऐसे टाइप से एक एक अंक बढ़ता है। तो जे से ज तो जे एच से झ। नेक्स्ट देखिए के से क, के से क होता है स्ट्रॉन्ग देन हिंदी का, जैसे किंग हो गया, की हो गया, बैक है ना। के कई बार साइलेंट रहता है, साइलेंट वाला हम अलग से एक वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें साइलेंट लेटर के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें कई लेटर जो है साइलेंट रहते हैं। जैसे इसमें नाइफ में के साइलेंट है, नी में के साइलेंट है, वैसे कई बार निमोनिया में पी साइलेंट रहता है। इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कई लेटर जो है साइलेंट रहते हैं। तो इंग्लिश कॉन्सोनेंट में के का प्रोनाउंसिएशन समझ आएगा, के से क होता है, लेकिन के में अगर हमने एच ऐड कर दिया तो के एच से क्या हो जाएगा, क के बाद क्या आता है, हिंदी में ख आता है, तो के एच से क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एल, एल से क्या होता है, ल होता है, ल, तो पढ़ते हैं तो भी ऐसे समझ में आ जाएगा, एल, एल से क्या हो जाएगा, ल, के से क्या हो जाएगा, क, ऐसे टाइप से। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे लैंप अगर पढ़ना है, ल हो गया, कॉल हो गया, ल, ल प्रोनाउंसिएट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए एम, एम से क्या हो रहा है, म हो रहा है, एम, म, लास्ट से देखो ये पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, एम से म हो जाता है। जैसे मैन हो गया, मैप हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, तो ये म। वैसे एन, एन से क्या होता है, एन, न आया, न, एन से न प्रोनाउंसिएशन, जैसे नो हो गया, नेम है, रन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पी, पी से क्या होता है, प, बर्स्ट ऑफ एयर, प, प जैसे हम करते हैं ना, मतलब हमारा जो होंठ है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, प, ऐसे। जैसे पेन, पैन और होप, इस तरह से प प्रोनाउंसिएशन। पी में अगर हमने एच ऐड कर दिया तो पी एच से क्या हो जाता है, फ हो जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। वैसे बी से अगर जैसे ब होता है ना तो बी एच से क्या हो जाता है, भ, ये हमने देखा था है ना पिछले में। तो जैसे पी से प, पी एच से फ। नेक्स्ट देखिए क्यू से, क्यू से क्या होता है, क्यों से क्वा होता है, क्वा, ऑलवेज विथ यू, हमेशा ये क्वा टाइप से यूज होगा। जैसे क्यों के साथ ना क्यों अकेले नहीं रहेगा, क्यों के साथ हमेशा यू ही यूज होता है ज्यादातर। तो जैसे क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वा, क्वा प्रोनाउंसिएट हो रहा है, और क्यों के साथ हमेशा आप देखेंगे यू जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे क्यों के बाद कभी कभी और भी और जैसे हम देखेंगे क्यों के बाद ऐसे पी आ जाए, ऐसा आप नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। पी के साथ अगर ए आ जाए, ऐसा पी क्यू के बाद ए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्यू यू रहेगा, उसके बाद ए आएगा। जैसे क्वालिटी आप लिखोगे तो क्वालिटी, ऐसा, ठीक है, यू के बाद ही कुछ कुछ आता है, कोई भी लेटर है नेक्स्ट, ऐसा। नेक्स्ट देखिए आर, आर से क्या होता है, र होता है, और आधा र भी होता है, रोल्ड लाइटली। जैसे आर जो है मोर टंग रोल्ड देन हिंदी, र प्रोनाउंसिएट होता है, जैसे रेड, रन, राइट, ऐसा।
नेक्स्ट देखिए एस, एस से क्या होता है, स होता है, ए से ज भी तो ज, नुक्ता वाला ज, ये नुक्ता वाला ज। एक होता है ज, नॉर्मल ज है जो हिंदी में है, और ये नुक्ता वाला ज है, ज ज, ये ना विदेशी लैंग्वेज से आया है ना, ये हमारे देश में नहीं है। देश हमारा देसी वाला जो है वो ज है और विदेशी वाला ज है, नुक्ता वाला। तो यहाँ पे ऐसा नुक्ता लगा रहता है, बिंदी। साउंड देखिए स कैसे प्रोनाउंसिएट होता है, जैसे सन हो गया, सीट हो गया। लेकिन देखिए ज में कैसे होगा, ज कैसे होगा, रोज, रोजेज, हैज। व्हेन एस साउंड लाइक ज, जेड जैसे साउंड होता है, जैसे सन हो गया, सीट हो गया। लेकिन रोज, क्लोज, क्लोज, रोज, ऐसा अगर आप देखोगे तो इसमें क्लोज ज प्रोनाउंसिएट होता है, नुक्ता वाला ज। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक चीज और बता देता हूं, एस से क्या हो गया, स हो गया, है ना, एस से स हो गया। एस एच से क्या होता है, एस एच से ये वाला श होता है, शक्कर सा। और एस एच से ही होता है षटकोण सा वाला, ये वाला श, श, ठीक है, ये श और ये स। तो इस तरह से एक हो गया नॉर्मल स, एस से होता है स, उसके बाद एस एच से श, शक्कर सा, और ये षटकोण सा वाला श, ये वाला एस एच। ओके, तो तीनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, इसको देखना है। टी से क्या होता है, टी से ट होता है और त भी होता है। तो टी से जैसे टॉप हो गया, टाइम है, स्टार्ट है, टी में एच ऐड कर दो तो टी के बाद क्या, टी एच से क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। टी एच से ही क्या हो जाएगा, त के बाद क्या आता है, थ आता है, तो थ भी होता है। तो टी से ट होता है, टी एच से ठ होता है, टी से त होता है और टी एच से थ भी होता है। नेक्स्ट देखिए, वी से व होता है, तो व जैसे यूज टीथ, व, लिप्स, टीथ और लिप्स का यूज करके, जैसे व, जैसे वैन, वेरी, वॉइस, ठीक है, व प्रोनाउंसिएट हो रहा है, वी से व। डब्ल्यू से भी होता है व, डब्ल्यू से व भी होता है और ऊ भी होता है, विथ लिप्स राउंडेड। इसमें ना लिप जो है राउंडेड रहेगा, उसमें टीथ और लिप का यूज करके हम प्रोनाउंसिएट करते थे। इसमें व जो है ना ऐसे राउंड घूमेगा, राउंड टाइप का, ऐसे हमारे जो लिप्स है ना, हमारे जो होठ है वो थोड़ा सा राउंड रूप में होगा, राउंड में, ऐसा व, ऐसा बिटवीन व एंड ऊ। देखिए वाटर, जैसे बोल रहे हैं वाटर, वाटर, वॉज या वॉज, ठीक है, दो तरह से प्रोनाउंसिएट होता है, वॉज वीक फॉर्म, वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर्म, विन, व अगर आप प्रोनाउंसिएट करें तो आपके जो लिप है ना वो राउंड कर रहा होगा, ऐसे वाटर, वॉज या वॉज, विन, ऐसा। नेक्स्ट देखिए एक्स, एक्स का प्रोनाउंसिएट कैसे होता है, तो एक्स का एक्स होता है और ज भी होता है। जैसे देखिए ये रेयरली ज होता है, कभी क और आधा क और स होता है, जैसे बॉक्स, फिक्स, एग्जाम, ज हो रहा है ना यहाँ पे, एग्जाम, सॉफ्ट, ज, इस तरह से। अब एक्स के बाद देखते हैं वाई, वाई का य भी होता है और बड़े ई भी होता है, कैपिटल ई, एज कॉन्सोनेंट, ई एज वोवल, लाइक एन हैप्पी, जैसे देखिए यस, यस में य प्रोनाउंसिएट हो रहा है, य का य, वाई का य, वाई का क्या हो रहा है, य हो रहा है, यस। वैसे ही आप देखोगे येलो, यार्ड, हैप्पी, यहाँ पे वाई का प्रोनाउंसिएट कैसा हो रहा है, कैपिटल ई जैसे, बाकी में य जैसे हो रहा है ना, ऐसे। नेक्स्ट देखिए ज, जेड, जेड का प्रोनाउंसिएशन होता है ज, जेब्रा। तो साउंड ज का प्रोनाउंसिएशन देखिए, जैसे जू, जू, वैसे जीरो, वैसे जीप, ठीक है। एक जो हमने देखा था ज वाला, ये ज था नॉर्मल ज, इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन देखे थे। तो ये वाला है ज, जू, एक गुंजन होता है एक तरह से, जीरो नुक्ता वाला, जीप। ओके, सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। और आज का जो सेशन था वो था कॉन्सोनेंट से रिलेटेड। इससे पहले हमने वोवेल से रिलेटेड हमने प्रोनाउंसिएशन देखे थे। आज हमने व्यंजनों का उच्चारण देखा है, हर एक व्यंजन का आसान शब्दों में। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड प्रैक्टिस जारी रखिए। जैसा मैंने प्रैक्टिस कराया है पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको प्रैक्टिस करना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया ना तो आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी मेहनत जो है वो
थोड़ा से आपका डाउन हो जाएगा, है ना। तो मेहनत को बरकरार रखिए और देखिए दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हर मेहनत का फल मिलता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, LSRW का हर दिन प्रैक्टिस करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।